नमस्कार. स्टार 24 न्यूज चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. एकता बहुउद्देशीय सेवा संस्थेच्या वतीनं विविध कार्यक्रमाचे आयोजन. राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या जयंतीनिमित्त व जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तानं खास महिलांसाठी खेळ व पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. दिनांक 19 मार्च रोजी साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे सभागृह येरवाडा पुणे येथे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमामध्ये परीट धोबी समाजातील इतिहासातील महापुरुषांची शौर्यगाथा प्रदर्शन लावण्यात आले होते व आरक्षण संदर्भात चर्चासत्र संपन्न झाले. या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती म्हणून परमपूजनीय श्री 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 अशोकजी महाराज पीठाधीश्वर श्री ज्वाला माता मंदिर लखनौ उत्तर प्रदेश व नवनिर्वाचित महाराष्ट्र परीट धोबी महामंडळाचे प्रदेशाध्यक्ष श्री खंडेराव कडलक यांचा जाहीर सत्कार करण्यात आला. यावेळी देशभरातील विविध ठिकाणचे मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे आयोजन एकता बहुउद्देशीय सेवा संस्थेचे अध्यक्ष व पदाधिकारी यांनी केले होते. या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने समाज बांधव उपस्थित होते. नमस्कार, आपल्या सर्वांचं स्टार 24 न्यूज चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. आज आपल्या इथे एकता बहुउद्देशीय सेवा संस्थेच्या वतीनं परीट धोबी समाजाचा महिलांचा जागतिक दिनानिमित्त पुरस्कार सोहळा व धोबी समाज शौर्यगाथा दाखवण्याचा एक प्रयत्न केला आहे. आज आपल्यासोबत या समाजातील एक युवती आपल्यासोबत आहे. तर दीदी, काय सांगशील तू आज या शौर्य गाथा दाखवण्याच्या निमित्त व जागतिक महिला दिनानिमित्त? मेरा नाम जानवी योगेश परदेसी है. मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ और आज एकता बहुउद्देशीय सेवा संस्था से मैं एक सदस्य बात कर रही हूँ. आज हमारे संस्था ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें महिलाओं के लिए कुछ गेम्स रखे गए हैं. साथ में हमारे धोबी समाज की शौर्यगाथा जो है वो हमने हमारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है. कई सारे जो हमारे लोग हैं जो पहले अमर हो चुके हैं या फिर उनका नाम हमारे इतिहास में रचा नहीं गया है, तो उनकी हमने 4 महीने तक शोध की और उसके बाद हमें ये सारी डिटेल्स पता चली है कि कितने सारे लोग हैं हमारे धोबी समाज के जिन्होंने हमारे पूरे इंडिया के लिए इतनी सारी मेहनत की है, उनके लिए शहीद हुए हैं या खुद का अपना बलिदान दिया हुआ है और लोगों को प्रोत्साहित भी किया हुआ है. जैसे हमारे राष्ट्रसंत गाडगे महाराज जिनकी आज जयंती है, उनके जयंती निमित्त ही ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है. गाडगे महाराज जो थे उन्होंने स्वच्छता का और एजुकेशन का जो महत्व है वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया था. वो भी धोबी समाज से ही बिलोंग करते थे. और भी कई लोग हैं, जैसे अभी जो वीर माता जनाबाई है जिन्होंने हमारे महाराज जो है छत्रपति संभाजी महाराज, उनका जो अंतिम संस्कार है औरंगज़ेब के ना कहने पर भी उन्होंने अपनी जान पे खेलकर उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया था. और भी है, जैसे झलकारी बाई है जिन्होंने झांसी माता, जो झांसी की रानी बाई है, उनके साथ मिलकर युद्ध किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ. साथ में और जैसे हम देखना चाहेंगे तो नगरसेन बाबा है और जो रामायण में धोबी जो थे, जो राम भगवान के साथ मिलकर उन्होंने जो रावण के खिलाफ जो है वो सब युद्ध रचा था, तो उनके साथ भी एक धोबी उनके साथ मिले हुए थे. साथ में और देखेंगे तो जलियांवाला बाग के नथुराम जी जो है वो भी धोबी थे. उन्होंने क्रांतिकारी थे जो जलियांवाला बाग में जो शहीद हो चुके थे. और भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका मतलब धोबी समाज के तरफ से बहुत सारा अपना योगदान है, जिनके कारण मतलब जो लोगों तक आज तक नहीं पहुंचा है उस पर हमने आज शोध की और हमारी शौर्यगाथा बताकर उनको यही हमने किया है कि उन्हें और भी हमारे समाज के बारे में जानकारी मिले. हमारे समाज को एक अच्छा एक मंच मिला है जहां पर बहुत जल्दी से आए हुए हमारे समाज बंधुओं ने अपने अपने विषय की बात रखी है. भाइयों, मैं आपसे एक बात कहता हूं, गुरु और संत को हमेशा वास्तविक बात कहनी चाहिए, भले वो कड़वी हो. कड़वी जो औषधि होती है वो फायदा करती है और जो मीठी दवा होती है वो नुकसान करती है. मैं आपके बीच में कल लखनऊ से मुंबई फ्लाइट लेकर और फिर रात भर चलकर आपके श्री चरणों में पहुंचा हूं. इसलिए नहीं कि मुझे माला पहनना था या मंच पर बोलना था. माला और मंच मेरे मंदिर आश्रम में बहुत लोग पहनाने वाले हैं. यहाँ पर आने का उद्देश्य इतना था कि मेरे समाज के लोगों का कार्यक्रम है,
मेरे समाज में एक सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक एक पहल, एक चर्चा होगी और उस चर्चा से, कुछ मंथन से कुछ ऐसा निकलेगा जो आने वाले हमारे समाज के बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए, हमारे समाज के भविष्य का दशा और दिशा निर्धारित करेगा। मंच पे खूब जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से दूर रहती हैं। मैं पूरे भारतवर्ष जाता हूं, आपके कार्यक्रमों के बीच में, अपने लोगों के बीच में रहता हूं। एक बात याद रखिएगा, जो समाज संगठित नहीं होता है वो समाज जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। आज आजादी के इतने लंबे समय के बाद भी आपका समाज कहां खड़ा है ये आपको सोचना है, आपको चिंतन करना है कि आजादी के इतने लंबे समय के बाद आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल पाया? इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि आप लोग कमजोर हो। कमजोर किस माने में हो? क्योंकि आप में एकता नहीं है, आप में यूनिटी नहीं है, आप एक नहीं हो। एक दूसरे का सम्मान, मंच पे तो जरूर हाथ जोड़कर प्रणाम कर दो, लेकिन थोड़ा थोड़ा मन पढ़ सकते हैं। मन में तो तीर खींच के रखते हो, मेरा निशाना कब किसके ऊपर लग जाए, किसको घायल कर दे, कोशिश तो ये रहती है। और मंच पर सब एक दूसरे को झुकझुक को प्रणाम करते, तो मैं कहता हूँ देखो कितना अच्छा इन लोगों को एक मुखौटा लगाना आता है कि पीठ पीछे तो एक दूसरे की खूब बुराइयां चलती हैं और सामने भैया जी प्रणाम, काका प्रणाम, ये वो। तो जो दिल में हो वही आचरण में हो, और जो आचरण में हो वही आपके दिल में हो। कथनी करनी एक होनी चाहिए, जो आप कह रहे हो वही आपके दिल में होना चाहिए, और जो आपके दिल में हो वही आपको करना चाहिए। तो वास्तविक जो चरित्र होता है उसका कोई ना कोई महत्व होता है। इतना लंबा समय सब लोग, मतलब हम उत्तर प्रदेश से हैं तो परीट समाज सोचता है कि वो तो उत्तर भारतीय महाराज जी हैं, हमसे क्या लेना देना। मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूं, इसको अन्यथा मत लेना। जब तक हम एक नहीं होंगे और प्रेम नहीं होगा, एक दूसरे को सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे, एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, एक दूसरे की खुशियों में और दुख में सम्मिलित नहीं होंगे, तब तक आपके समाज का कोई भला हो नहीं सकता, चाहे कितने भी मंच लगा के बैठ जाइए। हकीकत यही है। आज मैं पीठ पीछे लोगों को सुनता हूं, मुझे लगता है कि शायद कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी के पीठ पीछे उसकी पढ़ाई कर रहा होगा, नहीं तो 99.9% लोग एक दूसरे की बुराई करते नजर आ रहे हैं। हकीकत यही है। पिछली बार जब मैं पुणे आया था तो यहाँ के लोगों ने मुझसे वादा किया था कि महाराज जी अगली बार आप आइएगा तो इससे बड़ा और भव्य कार्यक्रम हम करेंगे। स्थान तो बड़ा हो गया, लेकिन आप लोगों के दिल बड़े नहीं हो पाए। अगर दिल बड़ा होता तो ये मंच, ये स्थान भर गया होता, और भर गया होता तो दूसरे समाज को प्रेरणा मिलती कि पुणे का धोबी समाज इतना मजबूत हो गया है कि जो राजनीतिक व्यक्ति है, जो पॉलिटिशियन है ना, वो भी आपकी चौखट पर चल के आते। यही बात मैंने कुंभ में लोगों से कही थी। आपकी बात अनिल शिंदे जी ने, मैंने वहां पर बोला था आरक्षण के मामले में कि अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को आरक्षण मिला है और हमारे महाराष्ट्र के लोगों को आरक्षण नहीं मिला है, तो उत्तर प्रदेश के भाई का कर्तव्य है कि अपने महाराष्ट्र के भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई माने और उनके साथ चले, तभी इस देश में आरक्षण की लड़ाई आप जीत जाओ। जिन प्रदेशों में आरक्षण मिला है वो कहते हैं हमें क्या लेना देना है। महाराष्ट्र वाले जाने, मध्य प्रदेश वाले जाने, तमिलनाडु वाले जाने, कर्नाटक वाले जाने, केरला वाले जाने, मुझे क्या लेना देना है। इसी लेने देने के चक्कर का ये हिसाब है कि आज आपके समाज की स्थिति जो सामने बैठ के आप लोग बैठे हुए देख लीजिए, समाज की ये स्थिति। जो समाज घर से बाहर नहीं निकल सकता, जो समाज एक कार्यक्रम में एक दिन का समय नहीं दे सकता है, आपको लगता है वो समाज रोड पे खड़ा होकर डंडा खाएगा आरक्षण के लिए? बस ऐसे चिल्लाते रहिए, आपका कोई भला होने वाला नहीं। मैं कड़वी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कड़वी बात हमेशा सत्य होती है और हकीकत होती है। जब आप एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते तो आपको लगता है कि आप विधानसभा घेरोगे,
आपको लगता है आप संसद घेरोगे, आपको लगता है कि आप एमपी एमएलए को घेरोगे, अपने मंत्रियों को घेरोगे कि नहीं हमारे को आरक्षण चाहिए। और जब तक आप उसको घेरोगे नहीं ना, जब तक संघर्ष नहीं करोगे, तब तक आपकी बात कोई सुनने वाला है नहीं। इतने भी मंच संभाल लीजिए और ये माला पहना लीजिए और 10, 20, 50, 500 आदमी को बैठा के तालियां बजा के अपने घर चले जाए। ये सोचने का विषय है। आज जितने भी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, उनको सोचना ही पड़ेगा कि उनके समाज ने उनके कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां दी। अधिकतर सारी संस्थाओं के जितने लोग हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। दिक्कत ये है कि उनको एक से एक को 11 करके चलना चाहिए, तो वो एक चक्कर में रहते हैं कि कौन किसको गिराए, कौन किसको नीचा दिखाए, किसकी कौन सी बात पकड़ने आ जाए, सोशल मीडिया पे डाले, किसकी टांग खींचे, किसकी बेइज्जती कराए और किसका जो है ना नाम खराब करे। बस पूरा उद्देश्य लोगों का ये रहता है, ना कि ये संस्थाओं का उद्देश्य रहता है कि थोड़ा प्रयास तुम करो, थोड़ा प्रयास हम करें, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, कुछ कहा तुम खींचो, कुछ कहा और ये कहीं मिसाल या संस्थेच्या मार्फत करण्यात आलेला आहे। माझी विनंती आहे, असा कार्यक्रम या देशात कोणी केलेला नाही आणि धोबी समाजातल्या ज्या मंडळींना हे शौर्य समोर आणलं त्यांच्यासाठी काय प्रत्येकाने सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवल्या पाहिजे आणि ते खरंच अभिनंदनाला पात्र आहे। कार्यक्रमावर व्यासपीठावर बसलेले आमचे सन्माननीय या देशातल्या धोबी बांधवांचे मार्गदर्शक सद्गुरू सन्माननीय अशोकजी महाराज श्री श्री 108 आणि पीठाधीश्वर लखनऊ गुरुजी अनेक वर्षापासून आपल्याला मार्गदर्शन करीत आहेत आणि या देशातला समाज बांधव एकत्र येऊन आरक्षणाची लढाई एकत्र लढला पाहिजे हे महाराजांचं स्वप्न आहे। आणि प्रत्येक ठिकाणी आता आपण माननीय योगी आदित्यनाथचा कार्यक्रम कुंभमेळ्यामध्ये जो घेतला, माननीय आपल्या समाजाचे आमदार सुरेंद्रजी चौधरी, तिथे सुद्धा महाराजांनी हेच सांगितलं की समाजाला एकत्र आणून सगळ्या एकत्र विविध समाजाची लढाई आरक्षणाची लढलं पाहिजे, त्याशिवाय आपल्याला काही मिळणार नाही। जे काही आपल्या राज्यामध्ये धोबी समाज परेशान आहे, 11 राज्यामध्ये धोबी बांधवाला ज्यांना आरक्षण मिळत नाही, त्याच्यासाठी सगळ्या देशाच्या धोबी बांधवांनी एकत्र विविध लढाई लढली पाहिजे असे मार्गदर्शन करणार आहे। आणि भारतभर समाजाला दाखवून करणारे आमचे अशोकजी महाराज, तसेच राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आमचे कृष्णकुमारजी कवरिया, जे आरक्षणासाठी पूर्ण देशभर लढत आहेत, तसेच आताच नवनिर्वाचित अध्यक्ष झालेले आमचे कडल साहेब आम्ही नॅशनल धोबी महासंघाच्या वतीनं एकता बौद्धेश्वर संस्थेच्या वतीनं आपलं अभिनंदन सुद्धा करतो। आणि ही लढाई आपण सातत्याने अशी समोर न्यावी ही महाराष्ट्राचा समाज आपण अपेक्षा करतो। आमच्या नगरसेविका अभिनेताई, आमच्या महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय दोषीताई, तसेच आमचे राजस्थानहून आलेले हनुमानजी प्रसाद, आमचे दिल्लीहून आलेले राजभाऊ दिवाकर आणि व्यासपीठावर समस्त उपस्थित असलेले श्रीरंगभाऊ मोरे, ॲडव्होकेट काळे साहेब, सगळ्यांचे नाव सुरू मला माफ करा, हा वेळ नाही आहे, थोड्या वेळात आपल्याला सगळं सांगायचं आहे। महाराज की लड़ाई जो है 11 राज्यों की लड़ाई जो है, उसमें महाराष्ट्र की लड़ाई पूरी आगे इसलिए है कि हम इस सरकार को भीख नहीं मांग रहे। गए 50 साल से ये सरकार को हमारी चेष्टा कर रही है। आम्ही या देशामध्ये 18 राज्यामध्ये ज्या निकषानुसार आरक्षणामध्ये आहोत त्या निकषानुसार महाराष्ट्रामध्ये आम्ही 1960 पर्यंत होतो, हे आपल्याला सांगण्याची गरज नाही। परंतु शासनाने आमच्यासोबत जो काही इन्जस्टिस केलेला आहे, जो काही अन्याय केलेला आहे, घटनेच्या कलम 341 नुसार या देशातल्या कुठल्याही जातीला शेड्यूल कास्टमध्ये टाकणे किंवा वगळणे हा अधिकार केवळ संसदचा असताना या राज्यांनी तो अधिकार नसताना आम्हाला काढून फेकलेला आहे, ही चूक आहे। आणि याच्यासाठी 2001 मध्ये जी भांडे कमिटी गठीत केली होती, त्या भांडे कमिटीच्या रिपोर्टमध्ये हे सिद्ध झालेलं आहे की बाबा आम्ही कुणाला भीक मागत नाही, भांडे कमिटीचा रिपोर्ट आहे। आणि भांडे कमिटी ही राज्यपालांना बसवलेली कमिटी आहे आणि राज्यपालाच्या कमिटीच्या फायटिंग मध्ये आपल्याला अन्याय सिद्ध झाल्यावर गेली 40 वर्ष झाले आणि लढाई लढतो, आम्हाला आमचा न्याय मिळत नाही। याचं दुर्दैव आहे, कारण आम्ही महाराष्ट्रामध्ये संख्येनं कमी असून आम्ही संघटित नाही, म्हणून आमच्यावर अन्याय केला जाते। आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करणारा हा जास्त गुन्हेगार असला पाहिजे। आणि महाराष्ट्राला धोबी समाज गेल्या 50 वर्षापासून हा अन्याय सहन करते। कृष्णकुमारजी
पूरे भारत में फैला है। जो हम ठाकुरों की बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं, क्षत्रियों की बात करते हैं, पर हम धोबी की बात नहीं करते। पता नहीं क्या आदरणीय अध्यक्ष साहब ने बोला और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं दिल्ली से चल के आया और उन्होंने जो बात बोली कि मैं समाज के सामने जाऊंगा और हाथ जोड़ूंगा और समाज को एकजुट करने का काम करूंगा। मैं इनका आदरणीय हूँ और इनका अभिनंदन करता हूँ कि हमें समाज में ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो एकजुट करने की बात करेंगे। जब भी हम अपने हक को ले पाएंगे, अदरवाइज हम ले नहीं पाएंगे। हम ऐसे ही कीर्तन, ऐसे ही सम्मानित सम्मेलन करते रहेंगे, माला पहनते रहेंगे और पहनते पहनते एक दिन चले जाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, चले जाएंगे। क्यों बजने 125 किलो हो गया, क्या करें? महाराज जी माफी चाहूंगा। तो मेरा समाज से, क्योंकि मुझे बोलना आता नहीं है, मैं अनपढ़ गंवार चंबल संभाग से रहने वाला आदमी हूँ और मैं तो कहता हूँ समाज के भाइयों से कि भाई आप बोलो, मैं आपके साथ हूं। आपकी बोली और मेरी बोली दोनों काम करेगी, क्योंकि मेरे क्षेत्र में तो बोली की आवाज है, बोली की आवाज है, क्योंकि मैं चंबल से आता हूं और मैं तो रिटायरमेंट के बाद महाराज जी का बॉडीगार्ड बनने वाला हूं और महाराज जी के साथ रहूंगा। इनके चरणों में रहकर मेरा उद्धार हो सकता है और मेरा उद्धार की कोई जगह है नहीं, क्योंकि आज महाराज जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा। जो अशोक जी महाराज हमारे समाज में जगह जगह जाकर इतनी मेहनत और इतना समाज को सम्मानित करने का काम जो कर रहे हैं, ये एकता का प्रतीक है। महीने में महाराज जी कम से कम 24 संस्थाओं के अंदर जाके, समाज के अलग अलग दिशाओं में जाके समाज को एकजुट कर रहे हैं। ये कम ताकत नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा अशोक जी महाराज को एक तालियों के साथ ऐसी गड़गड़ाहट की जाए और उनके मनोबल को कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ाए और अपना आदर्श मान के अशोक जी महाराज को ये ऊर्जा दे कि अशोक जी महाराज हमारे समाज में एक कमल ऐसा खिलाए और धोबी समाज को न्याय दिलाने का काम करें। मैं ऐसी इच्छा और अपेक्षाएं पूरा की धरती से चाहता हूँ। ज्यादा कुछ ना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई गलती हो तो माफ करें। मैंने सेना में भारत की सीमाओं पर रात दिन भारत की सेवा की है। उस रिटायरमेंट के बाद में मुझे लगा कि मेरा समाज पिछड़ा हुआ है और मेरे समाज को अगर आरक्षण मिलेगा तो मेरे आने वाली पीढ़ी, जो जनरेशन है, जो पढ़ाई की ओर जा रही है, उसको फायदा मिलेगा। और उस फायदे के लिए अभी अध्यक्ष साहब ने कहा कि संगठन होना बहुत जरूरी है। अलग अलग भेड़ बकरियों की तरह नहीं पकड़ना चाहिए, संगठन होना चाहिए। मेरा एक सुझाव है, वो मैंने सुझाव राजस्थान में किया है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे राजस्थान में धोबी बोर्ड गठित करने के लिए, धोबी जैसा आज ये मंच है में भरा हुआ है और सामने कुर्सियां खाली है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये कुर्सियां खाली है, आप घर से भी अलग जगाओगे तो जगा सकते हो। उसका एक मेरे पास उपाय है, मैं आपको बता देता हूँ। वो उपाय है, अगर एक तो हमारे महाराज जी के सामने